हाय गाइस। तो जैरेट और हैना ना दोनों डिस्कस करने लग जाते हैं कि कब वो मतलब पढ़ेंगे और कब वो मतलब उसकी हेल्प करेगी। तो जैसे जैसे वो दिन गिनाती है वो बताता है कि आज मेरी रिहर्सल है, प्रैक्टिस है। वो बोलती है कि देखो मैंने इसलिए बोला था कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते। वो बोलते है कि चलो कोई बात नहीं, हम वेडनेसडे को मिलेंगे और 7 बजे मिलेंगे, ठीक है। वो बोलती है कि ठीक है, ओके, मिल लेते हैं। फिर उसके बाद ना वो दोनों मतलब काम करने लग जाते हैं। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि तुम्हें मतलब ऐसे लोग पसंद क्यों नहीं है जो हॉकी खेलते हैं। वो बोलती है कि ऐसे बस मेरे को अच्छी नहीं लगती इसीलिए। फिर उसके बाद ना जैरेट उसके पास आता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारा फोन दो। बोलती है क्यों? बोलता है कि दो तो। फिर उसके बाद ना वो उसको फोन दे देती है अपना। तो उसमें ना वो अपने फोन पर लाइक मिस कॉल मार लेता है और वो बोलता है कि चलो आज 9 PM का मतलब हम मिल रहे हैं 9 PM को भी। और मैंने तुम्हारे फोन में ना अलार्म लगा दिया कि तुम भूल ना जाओ, और मैंने तुम्हारे नंबर से अपने आप को भी कॉल कर लिया ताकि तुम्हारा नंबर मेरे पास भी आ जाए। तो वो बोलती है कि चलो ठीक है। फिर उसके बाद ना वो उससे पूछती है कि मतलब ओके मेरा फ़ोन दो। वो बोलते कि रुको तो सही 1 मिनट। वो बोलते कि अब तुम क्या करने लग गए मेरे फ़ोन में? फिर वो कहता है कि मैं अच्छे से नंबर सेव कर रहा हूँ ताकि मेरे नंबर तुम्हारे फ़ोन में से बिल्कुल भी डिलीट ना हो। तो अब तुम्हारे पास भी मेरा नंबर है और मैंने खुद को भी टेक्स्ट भेज लिया है तुम्हारे फ़ोन से और बेल कर ली है। तो अब मेरे पास भी तुम्हारा नंबर आ गया है। फिर उसके बाद ना वो उसके पास जाता है, उसको ना ऐसे उसकी चीक पर किस कर लेता है और फ़ोटो खींच लेता है। वो बोलती कि ओह! ईज़ी, तुम क्या कर रहे हो ये? हाँ? वो बोलते कि अब देखो अगर हम डेट कर रहे हैं तो ऐसे तो नहीं कर सकते ना, हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए ना वेल्सी। तो वो बोलते कि वेल्सी नहीं, मेरा नाम हैना है। वो बोलते कि मुझे तो वेल्सी अच्छा लग रहा है। फिर उसके बाद वो बोलते कि देखो फोटो ऐसे आई है, तुम्हें नहीं लगता हमें एक बार फिर से करना चाहिए? वो बोलती कि बिल्कुल भी नहीं, तुम ऐसे मुझे किस नहीं कर सकते आउट ऑफ ब्लू। तुम मुझे बिल्कुल भी ऐसे नहीं कर सकते। ओके। वो बोलते कि क्यों? मतलब वो बोलते कि हम सिर्फ फेक डेटिंग कर रहे हैं, हम रियल डेट नहीं कर सकते। और अभी तुम मुझसे मिले हो और अभी तुम मुझे किस नहीं कर सकते। वो बोलते हैं कि फिर हम क्या करेंगे? वो बोलते हैं कि हाथ पकड़ सकते हैं। वो बोलते हैं कि वो बोलते हैं कि ओके इट्स क्यूट, ओके पकड़ सकते हैं। फिर उसके बाद वो बोलती है कि हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम जस्ट उसको जेलस करना चाहते हैं। हाथ पकड़ कर भी जेलस कर सकते हैं। वो बोलता है कि सीरियसली तुम्हें सच में लगता है कि अगर हम हॉल में से नीचे आएंगे हाथ पकड़ कर वो जेलस हो जाएगा? वो बोलते हैं कि हाँ, मुझे लगता है कि जेलस हो जाएगा। वो बोलता है कि मेरे को नहीं पता क्योंकि मेरी मतलब गर्लफ्रेंड्स नहीं रही हैं आज तक। तो फिर हैना उससे बोलती है कि मतलब सच में तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी? वो बोलता है कि नहीं, मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं थी। हाँ, मैं आई डिड द थिंग्स विद द अदर गर्ल्स बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं हॉकी में ही मतलब इंटरेस्टेड हूँ और हॉकी खेलता रहता हूँ। इस चीज़ों में मैं इंटरेस्ट नहीं लेता। मैं डेटिंग वेटिंग में बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। तो बोलते कि ओके चलो ठीक है। फिर उसके बाद वो बोलता है कि जो मेरा फ्रेंड है ना उसके पास जा रहा हूँ मैं आज। तो वो बोलते कि ठीक है जाओ। फिर मुझे क्यों बता रहे हो सब कुछ? तो वो बोलता है कि नहीं, मुझे मतलब ऐसे ही बोल रहा था मैं तो कुछ। फिर उसके बाद ना वो दोनों एक दूसरे की तरफ ऐसे से देखने लगते हैं। फिर वो बोलता है कि एक काम कर सकते हैं, मेरा एक फ्रेंड है, उसका एक पेज है जहाँ पर ना वो फेक गॉसिप नहीं करते, वो सिर्फ अच्छी गॉसिप्स करते हैं। बट वो जो अच्छी चीज देखता है मतलब अपनी आंखों से जो चीज देखता है ना वही। तो अब हमें क्या करना होगा, अभी ना हमें फोटोज खिंचवानी होंगी अच्छी अच्छी सी। तो ये सीन दिखाने लग जाते हैं जिसमें वो फोटोज क्लिक करते होते हैं। वो बोलता है कि हमें ना मतलब उसके सामने ऐसे प्रिटेंड करना होगा कि हम दोनों कपल्स हैं, तो वो हमें देखेगा। फिर उसके बाद वो पोस्ट करेगा अपने इंस्टाग्राम पर और उसके बाद हम फेमस हो जाएंगे और जो जस्टिन है वो भी मान जाएगा कि हम डेट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो ये सुनकर ना हैना ऐसे हो जाती है कि ओके तो फिर ये हम कैसे करेंगे? वो बोलते हैं कि ये चीज़ तो मुझ पर छोड़ दो, पर ना हमें पहले जस्टिन को भी ऐसे जेलस फील करवाना होगा कि जस्टिन तुम्हारे पास आ जाए। और एक हमें ये भी काम करना होगा कि मेरे फ्रेंड के सामने हमें एक दूसरे को ये दिखाना होगा कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। वो बोलती है कि सीरियसली? वो बोलता है कि हाँ, अगर हम ये करेंगे तो वो खुद के पेज पर वो पोस्ट करेगा और सबको पता चल जाएगा और स्पेशली जस्टिन को भी। और जस्टिन वो चीजें देख कर ना थोड़ा जेलस हो जाएगा। वो बोलती कि ऐसा कर सकते हैं। वो बोलता है कि मुझे पता है, मैं जीनियस हूँ ऐसी चीजों में। तो वो बोलते कि ओके कब स्टार्ट करें ये चीज? वो बोलता है कि अभी से। फिर
फिर उसके बाद जैरेड के घर जाती है हैना, क्योंकि उसको वो मतलब पढ़ाने लग रही होती है ना, अभी अभी उसको ट्यूशन देना होता है। तो वो जाता है, वो बोलता है कि ओ हैना तुम्हारा नाम है? तो वो बोलती है कि हाँ। तो जैरेड कहाँ पर है? तो वो बोलता है कि उसने मुझे बोला है कि तुम यहीं पर वेट करो और थोड़ी देर बाद ऊपर चली जाना। वो बोलती है कि मतलब, वो बोलता है कि वेट कर लो ना यहाँ पर। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब लोग होते हैं और वहाँ पर एक लड़की भी उसके पास आती है और वो बोलती है कि हाँ तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो तभी ये सब बोल रही होती है ना, तो ऊपर से जैरेड आ जाता है शर्टलेस, और उसको देखकर ना सब लोग ऐसे हो जाते हैं। वो बोलता है कि तुम हम मेरे रूम में पढ़ सकते हैं? तो है ना थोड़ी ऐसी शॉक से हो जाती है। वो बोलती है कि नहीं नहीं, हम यहीं पर पढ़ लेंगे, मैं तुम्हें यहीं पर पढ़ा दूंगी, कोई बात नहीं। तो वो बोलता है कि नहीं, मेरे को ऐसे लगता है कि तुम ऊपर आकर मुझे पढ़ा सकते हो, कोई मतलब ऐसी टेंशन नहीं है, तो तुम ऊपर आ जाओ। तो फिर उसके बाद वो उसके साथ जाती है ऊपर। वो बोलती है कि तुम ऐसे क्यों नीचे आ गए? हाँ, सब लोग क्या सोच रहे होंगे? तो वो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम चलो मुझे ऊपर जाकर पढ़ा दो। वो बोलती है कि सीरियसली सब लोग ऐसे सोच रहे होंगे ना कि मैं यहाँ पर क्या करने आई हूँ, ये वो। तो फिर वो उसके रूम में चली जाती है और जो जैरेड है वो उसके सामने कपड़े चेंज करने लग जाता है। मतलब सीरियसली जैरेड, ये तुम क्या कर रहे हो? तो फिर उसके बाद ना वो थोड़ी सी ब्लश सी करने लग जाती है। फिर उसके तरफ देखते हैं, वो बोलती है कि मतलब आज मैं तुम्हें पढ़ाने लगी हूँ, और वो ना कोई सेंटेंस वगैरह बोलती है, तो उसका ध्यान नहीं होता जैरेड का। वो बोलती है कि अगर अगर तुम नहीं पढ़ना चाहते तो मुझे बता दो, मैं चली जाती हूँ वहां से। तो फिर वो बोलता है कि जो मतलब उसने सेंटेंस बोला होता है ना, तो वही सेंटेंस वो वापस बोल देता है। तो वो बोलती है कि मतलब तुम्हें कैसे पता ये सब, तुम सुन रहे थे क्या? वो बोलता है कि मेरे को यही तो चीज अच्छी लगती है ना, कि मतलब मैं पढ़ूं तो मुझे सब कुछ याद नहीं होता, पर अगर मुझे कोई पढ़ाए तो मेरे को मतलब मिनटों में याद हो जाता है। तो फिर उसके बाद वो बोलती कि सीरियसली? तो वो बोलता है कि हाँ। तो वो बोलते कि चलो ठीक है। फिर वो बोलता है कि चलो हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद ना जैरेड के फोन पर कोई लड़की बार बार मैसेज कर रही होती है और कॉल्स कर रही होती है। तो उसका फोन पकड़ कर हैना उसके मतलब फोन में से उसको मैसेज कर देती है कि प्लीज वो अभी पढ़ाई कर रहा है, उसको अकेला छोड़ दो। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन दूसरे दिन का। हैना अपने क्लासरूम में होती है और उसके पास फ्रेंड बैठा होता है और वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, और वहीं पर आ जाता है जैरेड। तो जैरेड जैसे वहां पर आता है ना, तो वो मतलब जैरेड को देखकर ऐसे बोलते कि ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ, और तुम मेरे पास क्यों आकर बैठ गए? वो बोलता है कि ऐसे नहीं करना चाहिए। तो वो उसको कॉफी देता है। वो बोलती है कि ये क्या है? वो बोलता है कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें ऐसे बोलना चाहिए। थैंक यू बेबी मेरे पास आकर बैठने के लिए। तो टीचर उससे बोलती है कि प्लीज क्लास में ध्यान दो। ऐसा बोलते ही ना उनकी मतलब जो बॉटल ना वहां पर पड़ी होती है, तो वो मतलब टेबल पर रख देता है। फिर उसके बाद ना वो मतलब उसको हग कर लेता है हैना को, और वो बोलती है कि हैना बोलती है कि क्या अब हमें जस्टिन देख रहा है? तो वो बोलता है कि नहीं अभी नहीं देख रहा। तो फिर उसके बाद ना वो बिल्कुल उसके क्लोज चली जाती है और उसको ऐसे हग करके बैठ जाती है। फिर उसका हाथ लगता है और वो जो बॉटल होती है ना वो नीचे गिर जाती है, और उसका मतलब बहुत ज्यादा शोर होता है और जस्टिन भी उनकी तरफ ऐसे देखने लग जाता है। तो फिर ना जो जैरेड है वो मतलब हैना को बोलता है कि पहले तो नहीं देख रहा था, अब जस्टिन तुम्हारी तरफ देख रहा है। इतना कहते ही ना फिर सीन शिफ्ट हो जाता है, उनकी क्लास खत्म हो जाती है। जैरेड ना हैना को अपने फोन में दिखाता है कि आज ना वो कहीं बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है। तो वो उसको बोलते कि क्या तुम पार्टी में आओगी? वो बोलती कि सोचूंगी। पर वो बोलते कि सोचना क्या है इसमें, तुम आओगी तो अच्छा लगेगा ना, और वहां पर तो जस्टिन भी आएगा। फिर उसके बाद वो जाती है सीधा जैरेड के साथ अपनी फ्रेंड आइली के पास। तो आइली से बोलती है कि इसमें से तुम चूज कर लो। तो वो बोलती है कि मतलब तुम्हें ऐसे नहीं लगता कि ये चीजें बहुत ज्यादा ऐसे रिवीलिंग सी हैं, और मतलब मैं किसी को कुछ शो नहीं करना चाहती, मैं नहीं हॉट लगना चाहती। तो फिर उसका मतलब जो जैरेड है ना वो बोलता है कि मतलब अगर तुम चाहती हो कि जस्टिन तुम्हारे पर ऊपर नजर रखे तो तुम्हें ये सब हॉट चीजें पहननी पड़ेगी। अगर तुम हॉट लगोगी तभी तुम्हें लड़के देखेंगे ना, तो हॉट तो तुम्हें लगना ही पड़ेगा। और वैसे भी वो बोलती है कि जरूरत नहीं है, मैं नहीं चाहती कि कोई भी लड़का मुझे देखे। तो वो बोलता है कि नहीं, यू नीड टू। अगर और कोई लड़के नहीं देखेंगे तो जस्टिन कैसे मतलब ऐसे जेलस फील करेगा। तो वो बोलती है कि सीरियसली? तो आइली उसे बोलती है कि तुम सही हो कि तुम्हें लड़कों की लाइक नहीं जरूरत है नजरों की, पर जिस लड़की की तुम्हें जरूरत है वो है जस्टिन। और जैरेड इस बात के लिए बिल्कुल सही बोल रहा है कि तुम्हें हॉट लगना ही होगा। तो वो बोलती है कि चलो ठीक है। फिर उसके बाद उसके ना सारे कपड़े वगैरह डिसाइड किए जाते हैं और वो डिसाइड करके वहां से चले जाते हैं। फिर ना हमें दिखाया जाता है कि हैना ना जैरेड के लाइक हॉकी उसमें आती है, वहां पर सब लोग हॉकी वगैरह खेल रहे होते हैं। तो वो बोलता है कि मतलब गर्लफ्रेंड्स, उसका जो कोच होता है वो बोलता है कि
गर्लफ्रेंड्स अलाउ नहीं है यहाँ पर। वो बोलती है कि आई एम सॉरी बट मैं गर्लफ्रेंड नहीं हूँ उसकी। वो बोलता है कि तो कौन हो तुम? फिर वो बोलती है कि मैं उसकी ट्यूटर हूँ। वो बोलता है कि सीरियसली? वो बोलती है कि हाँ मैं ट्यूटर हूँ उसकी और उसको मैं पढ़ाती हूँ। वो बोलता है कि ओह सीरियसली, चलो गुड बात, अच्छी बात है। तो तुम उस पर ना बिल्कुल भी ऐसे रहम मत करना, उसको अच्छे से स्ट्रिक्टली पढ़ाना है तुम्हें। वो बोलती है कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, मैं ऐसा ज़रूर करूँगी। फिर उसके बाद ना वो उसके साथ ऐसे बातें करती रहती हैं। फिर उसके बाद ना जो मतलब जो उसका कोच होता है ना, वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि इसका बाप कौन था? वो बोलती है कि हाँ मुझे पता है कि हॉकी प्लेयर था। वो बोलता है कि वो सबसे बेस्ट हॉकी प्लेयर था और इसीलिए जो जैरेट है ना उसको भी बेस्ट बनना ही पड़ेगा क्योंकि उसके पापा बेस्ट प्लेयर थे। अब उस सारा जो बोझ है ना वो जैरेट के कंधों पर आ गया है, तो इसीलिए उसको बेस्ट बनना पड़ेगा, इसीलिए वो इन चीज़ों में ज़्यादा बिजी रहता है और तुम्हें इन चीज़ों पर ध्यान रखना होगा। तो फिर ना उसके बाद जैरेट उसको आवाज़ लगाता है और बोलता है कि चलो यहाँ से चलते हैं, और वो खुद चला जाता है। तो फिर उसके पीछे आती है हैना और बोलती है कि तुम्हें पता है भी है तुम 45 मिनट से लेट हो और तुम आज ट्यूशन नहीं पढ़ना चाहते क्या? वो बोलता है कि ओ, और उसको देखकर ना वो स्माइल करने लग जाता है। ये लौंडा किसी को देखकर स्माइल नहीं करता, सिर्फ इसको देखकर स्माइल करता है। फिर उसके बाद ना वो बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, मतलब अभी पढ़ लेते हैं। तो वो बोलता है कि चलो अब मतलब मैं तुम्हें टीज नहीं करूंगा, अब हम पढ़ ही लेते हैं। फिर उसके बाद वो बोलता है कि यू नो तुम सुंदर लग रही हो। तो वो बोलती है कि प्लीज स्टॉप टीजिंग मी। वो बोलता है कि सच में, और तुम ऐसे ब्लश क्यों कर रही हो मुझे देखकर? वो बोलती है कि मैं और ब्लश? वो बोलता है कि जब भी मैं तुम्हारे पास आता हूँ तुम ब्लश करती हो। वो बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल भी ब्लश नहीं करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। तो ना फिर उसके बाद जैरेट ना बिल्कुल उसके पास आ जाता है और उसका ना मतलब डंबल वगैरह रखता है और जब बिल्कुल उसके फेस के मतलब नज़दीक आ जाता है। वो बोलता है कि देखा तुम फिर से ब्लश कर रही हो। वो बोलता है कि ब्लश कर रही हो तुम फिर से? वो बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं ब्लश नहीं कर रही। वो बोलता है कि अगर हम एक दूसरे को किस करें क्या फिर भी तुम ब्लश करोगे? फिर वो बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं। वो बोलता है कि चलो ये करके देख लेते हैं। तो फिर ना वो जाने लगता है, तो जो हैना ना उसको पकड़ लेते हैं। वो बोलती है कि जैरेट चलो देख ही लेते हैं टेस्ट करके कि अगर तुम मुझे किस करोगे तो क्या मैं ब्लश करती हूँ। तो जैरेट और हैना ना एक दूसरे को ऐसे पहले तो देखने लगते हैं और ऐसे ना कॉन्टिन्यूसली एक दूसरे को देखने लगते हैं और बोलता है, जैरेट उसको किस करने से पहले बोलता है कि ब्लश मत करना। तो जैसे वो किस करते हैं ना, पीछे से जैरेट का फ्रेंड आ जाता है, टीम मेंबर, और वो बोलता है कि ओ, तो ये ट्यूशन तुम जैरेट को देती हो क्या? तो वो ऑकवर्ड हो जाती है और बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, और यहीं पर ये पार्ट एंड हो जाता है।